हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लासेस वंस अगेन। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी 6th की साइंस का चैप्टर नंबर 5, दैट इज सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस। सेपरेशन किसको कहा जाता है? अलग करना, ठीक है। एंड सबस्टांसेस चीज़ों को अलग करना। जैसे आपके साथ पास अगर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसमें और भी बहुत सी चीज़ें, तो आप सबको अलग करोगे, ग्रुपिंग में अलग करोगे, अच्छा लगता है और आपको यूज़फुल चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको चाहिए होंगी। इसलिए चीज़ों को सेपरेट किया जाता है। अपनी डे टू डे लाइफ में आपने ये बहुत सारी एग्जांपल्स देखते होंगे जिनको आप जहाँ आप सेपरेशन करते हो। फॉर एग्जांपल, जब आप चाय बनाते हो तो आप उसके लीव्स को अलग कर देते हो स्ट्रेनर के थ्रू, मतलब जो आपके पास तालनी होती है उससे आप अलग कर देते हो। ग्रैन्स जो होते हैं आपके पास, उनके स्टॉक से उनको अलग कर दिया जाता है। जो फसल आपके पास होती है उसको अलग कर दिया जाता है, बीज अलग कर दिए जाते हैं, और जो हमारे नीचे होता है घास वगैरह उसको अलग कर दिया जाता है। आपका जो दूध से जब मक्खन बनता है तो उसमें भी मक्खन अलग करने के लिए क्या चर्ण किया जाता है, मीन्स उसको मंथन किया जाता है दूध का, और उसमें से बटर अलग कर दिया जाता है। कॉटन मैंने आपको पढ़ाया था कॉटन प्लांट के बारे में। तो कॉटन का जब वो सीड पूरा पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो फट जाता है और उसमें से कॉटन बाहर आता है। तो उस कॉटन को निकालने के लिए हम गिनिंग के प्रोसेस के थ्रू उसको अलग करते थे। मीन्स कॉटन को अलग कर दिया जाता था सीड से, क्योंकि वो सूख जाता था बाद में बाहर से, तो अंदर से आराम से कॉटन को बाहर निकाल दिया जाता था। तो इसी तरह से बहुत सारी हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं। आप दिन में मतलब राइस या पल्सेस जो यूज़ करते हैं उनको भी साफ़ करते हो, उनमें से जो स्टोन वगैरह जो होते हैं उनको आप अलग करते हो। तो ये डेली होता है। जैसे आपके पास कुछ फ्रूट्स जो जिनका साइज़ बड़ा हो, या वेजिटेबल जिनका साइज़ बड़ा हो, उनको आप हाथ से भी सेपरेट कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ें छोटी होती हैं, मिक्सचर होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सैंड एंड वाटर का मिक्सचर अगर होगा, हमारे पास रेत और पानी का मिक्सचर है, तो आप उसको हाथ से सेपरेट तो नहीं कर सकते ना, इट्स इम्पॉसिबल। हैंड पिकिंग से नहीं कर सकते हम उसको, तो कोई ना कोई मेथड तो होगा जिससे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। वो सारे मेथड आज मैं आपको पढ़ाऊँगी। सबसे पहली बात है कि हम चीज़ों को सेपरेट करते ही क्यों हैं? हम चीज़ों को इसलिए सेपरेट करते हैं ताकि हमें कोई अच्छी चीज़ मिले। अगर 2 चीज़ें मिक्स हैं और हमें वो अलग-अलग चाहिए, तो हम उनको सेपरेट करते हैं। कोई यूज़फुल चीज़ हमें मिले और जो हमारे लिए यूज़फुल ना हो, जो हार्मफुल हो, उसको हम अलग करें। जो हमें नहीं चाहिए उसको हम फेंक देंगे, इम्प्योरिटी एज़ ए इम्प्योरिटी, ठीक है? तो यूज़फुल चीज़ों को यूज़ करने के लिए और इम्प्योरिटीज़ को यूज़फुल चीज़ों से निकालने के लिए सेपरेशन किया जाता है। सेपरेशन के कुछ मेथड्स हैं, कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जो हम लोग तो कम से कम यूज़ करते ही हैं इनको। आपको पता होगा, सिर्फ आपको इनकी साइंटिफिक टर्म्स नहीं पता होंगी। सबसे पहला हमारे पास है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मीन हाथ से कोई भी चीज़ को उठाना। तो हाथ से अगर हम किसी चीज़ को साफ़ करें तो उसके लिए वो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि हमें वो दिखे। जैसे हमारे राइस या पल्सेस में अगर कोई स्टोन या हस्क्स वगैरह होते हैं तो हम उनको वहाँ से अलग करते हैं। और ये मोस्टली जिन चीज़ों में कम इम्प्योरिटीज़ हो वहाँ पे हम हैंड पिकिंग से कर सकते हैं, और जिनमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हो वहाँ पे हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे राइस है और राइस में कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, इनको हम हैंड पिकिंग से कर सकते हैं। लाइक दिस हम इनको उठा सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे हम इनको उठा सकते हैं। तो मतलब हैंड पिकिंग के लिए कम से कम हमारे जो सबस्टांस है जिसको हम प्योर करना चाहते हैं, जिसमें हम इम्प्योरिटीज़ की सेपरेशन करना चाहते हैं, इस साइज़ की कम से कम हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम हैंड पिकिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, ट्रेडिशनल मेथड है जो बहुत टाइम से यूज़ किया जाता है इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए। दूसरा है हमारे पास थ्रेशिंग। थ्रेशिंग जो होता है वो मोस्टली वीट, पैडी, पल्सेस और बहुत सारी मतलब ग्रैन्स वगैरह की सेपरेशन में यूज़ होता है। जब आपके धान के खेत या आपके गेहूं के खेत या पल्सेस की मतलब दालें वगैरह आपकी जब पक जाती हैं, तो आप लोग वो जो सीड होता है उसको स्टॉक से कैसे अलग करते हो? मतलब जो पेड़ होता है, पूरा पेड़ किस अब हर पेड़ में जाके एक एक बीज तो नहीं ना निकालते हो, तो कैसे करते हो? आप लोगों को सबको पता है, वो जो फसल होती है उसको काटा जाता है, उसको थोड़ी देर खेत में रखा जाता है बंडल्स में, ताकि वो सन की हीट से ड्राई हो जाए, सूख जाए। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उनको बीट किया जाता है, उनको मारा जाता है वुड से, लकड़ी से, आपको पता ही होगा बच्चों को। तो उसके बाद जो उसके जो सीड्स होते हैं वो हस्क से अलग हो जाते हैं और हम उनको यूज़ करते हैं। ऐसे तो ग्रैन्स इम्पॉसिबल होंगे कि हम एक एक बंडल का जाएं, एक एक
बीज को खोलें, नहीं पॉसिबल है ना। तो बहुत सारे जब हमारे पास वो बंडल्स को हम लाते हैं, चाहे वो हमारे पैडी के हों, वीट के हों या पल्सेस के हों, फिर बहुत सारे उनको ड्राई बंडल्स को हम क्या करते हैं, वुड से बीट करते हैं, लकड़ी के हमारे पास बने हुए होते हैं, उनसे बीट किया जाता है और सीड्स को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, ये था थ्रेशिंग, इसको कहा जाता है थ्रेशिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, तो थ्रेशिंग के प्रोसेस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रैन्स फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, ये मोस्टली बीटन मीन्स मारा जाता है लकड़ी से, जो मैं बोल रही हूँ। कहीं कहीं बुलॉक्स को भी यूज़ किया जाता है, मतलब फसल को रख दिया जाता है ड्राई, जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं और उनके ऊपर से जो होते हैं हमारे बुल्स होते हैं, उनको वॉक किया जाता है जिससे कि सीड्स अलग हो जाते हैं। और अब तो बहुत सारी मशीनें भी हैं जो थ्रेशिंग के प्रोसेस में हेल्प करती हैं। थर्ड है हमारे पास विनोइंग। विनोइंग मीन्स आपने देखा होगा कि जब ये सब थ्रेशिंग हो जाती है तो उसके बाद एक और प्रोसेस होता है, जब हवा में खड़े होके एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से, जिसको विनोइंग बास्केट कहा जाता है, उससे जो होता है, जो हस्क्स होते हैं और सीड्स को अलग किया जाता है। ये देखिए, इस टाइप का एक आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको विनोइंग बास्केट कहा जाता है। इसके ज़रिए जो होता है, आप जो है इसको यूज़ करते हो, जो होते हैं हमारे पास सीड्स को अलग करना और हस्क को अलग करना। क्योंकि ये जो विनोइंग बास्केट होता है, इसमें जब हम उस पूरे मिक्सचर को डालते हैं तो हवा में जब खड़े होके इसको अपने शोल्डर के लेवल तक जाके इसको नीचे गिराते हैं, तो जो हल्का हस्क होता है वो एक साइड हो जाता है और जो हैवी सीड्स होते हैं वो एक साइड पे हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास दो अलग चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ये मोस्टली किसान यूज़ करते हैं, मतलब जो अपने सीड्स वगैरह को अलग करने के लिए। ठीक है, और वो जो फोडर हमारे पास मिलता है, हस्क जो हमारे पास ड्राई जो हमारे पास मटेरियल मिलता है, उसको मोस्टली कहाँ यूज़ किया जाता है, फोडर ऑफ कैटल्स, मतलब जानवरों को फोडर, उनका खाना की तरह उसको यूज़ किया जाता है और उनको दिया जाता है। उसके बाद है हमारे पास लास्ट सीविंग। सीविंग बहुत कॉमन मेथड, बहुत ज़्यादा, जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो। इसको आपको पता होगा, छानना जिसको हम कहते हैं। आप जब सुबह चपाती बनानी होती है तो उससे पहले आप आटे को क्या करते हो, छानते हो, दैट इज सीविंग। सीव होती है हमारे पास, सीव आपने देखी होगी, दिस इज सीव, ये सीव है। ठीक है, इससे आप आटा छानते हो, डेली छानते हो, बट आपको पता नहीं कि इसको सीव बोलते हैं, दिस इज सीव। और जब हम आटे को छानते हैं, दैट इज सीविंग। ठीक है, ये हमारे पास ये स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर, ये भी सीविंग ही करती है, पत्ते को अलग कर देती है, चाय को अलग कर देती है। ठीक है, सीविंग में डेली मैंने आपको बताया कि आटा हम डेली छानते हैं, दैट इज़ सीविंग। मोस्टली सीविंग कहाँ यूज़ होता है, फ्लोर मिल्स में होता है, मतलब जहाँ से आटा हमें आता है वहाँ पे जब क्या किया जाता है, गेहूँ को जब ये सारे प्रोसेस हो जाता है थ्रेशिंग विनोइंग के बाद, तो सीविंग की जाती है और उसको बड़े बड़े ऐसे सीव्स होती हैं, बड़ी बड़ी बनी हुई, जहाँ पे वो ग्रैन्स को डाला जाता है और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी निकल जाती है और हमारे पास सिर्फ वहाँ पे सीड्स रह जाते हैं वीट के, जिनको कि बाद में क्रश करके बनाया जाता है फ्लोर। ठीक है, और आपको ये दिखेगा ये सीविंग कहाँ पे दिखेगा, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे क्यों, क्योंकि वहाँ पे सैंड और पेबल्स जो होते हैं, सैंड्स और स्टोन्स जो होते हैं छोटे छोटे, उनको अलग करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसमें डाल दिया जाता है, सैंड नीचे आ जाती है और जो स्टोन्स या पेबल्स छोटे छोटे हमारे पास होते हैं वो इस सीव में रह जाते हैं। तो इस तरह से दो चीज़ें हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इनको। सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। सीविंग हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब डिफरेंट साइज़ के कंपोनेंट्स हमारे पास हों, जो कुछ बड़े हों और कुछ छोटे हों, ताकि छोटे जो हों वो इस सीव के होल से नीचे चले जाएं और जो बड़े हों जो ऊपरी रह जाएं, तो वहाँ पे इस सीविंग को यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ कॉमन मेथड से थे जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो इनको। तो ये इनकी कुछ साइंटिफिक टर्म्स मैंने आपको बता दी, बाकी तो आपको पता ही था। हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग एंड सीविंग। तो बच्चों आप इनको पढ़िए अपनी बुक पे, आपको ये पूरे समझ आ जाएंगे। सिर्फ टर्म्स को आपको ध्यान देना है, बाकी आपको सब पता है। तो इसके आगे मैं कल आपको पढ़ाऊंगी इस यूनिट को। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।